नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस जो है अपनी रणनीति को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि राहुल गांधी भी बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं। बिहार में कई बार उन्होंने दौरे के साथ साथ अपनी प्रेजेंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं। जब जब वो बिहार आते हैं, जनसभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला था और जन जन तक पहुंचे थे और अपनी बात को उन्होंने रखा था कि किस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग जो है मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। तो देखिए, ये सारी बातें जो है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन में एक सक्रिय दल की तरफ नजर आ रही है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो अपनी रणनीति को साधने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी रणनीति को स्ट्रॉन्ग करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है अब एक बार फिर से बिहार में सभाएं करने वाले हैं और आपको बता दें कि ये जो सभाएं होने वाली है, ये 9 से 10 सभाएं होने वाली है राहुल गांधी की। और इसके अलावा सिर्फ राहुल गांधी की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं की सभाएं होने वाली है बिहार में। प्रियंका गांधी भी 5 से 6 सभाएं बिहार में करेंगी और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में 3 से 4 सभाएं कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार अति सक्रियता के साथ अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रही है। अब जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो बड़े नेताओं की चुनावी सभाओं का सिलसिला शुरू होगा। कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की अब तक बिहार में 9 से 10 चुनावी सभाएं करने की योजना है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा की भी 5 से 6 चुनावी सभाएं प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस को अब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जो संभावित कार्यक्रम मिले हैं, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा खड़गे के 3 से 4 चुनावी सभाएं करने की बात है। कांग्रेस के इन 3 वरिष्ठ नेताओं के अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके अलावा दूसरे कई बड़े नेताओं की यहाँ सभाएं होंगी। कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने बताया कि पार्टी फिलहाल स्टार वक्ताओं के नाम तय कर रही है। 2-4 दिनों के अंदर स्टार वक्ताओं के नाम जारी कर दिए जाएंगे। इधर दूसरी ओर राजद के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव राजद की ओर से चुनावी सभाओं को लीड कर रहे हैं। वे राजद के साथ महागठबंधन के अन्य दलों के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करेंगे। पार्टी फिलहाल उनकी चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तय कर रही है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया था कि 2 से 4 दिनों में तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तेजस्वी के साथ ही भाकपा माले की ओर से प्रचार की कमान दीपंकर भट्टाचार्य संभालेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय स्तर के अन्य नेता भी मंच शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि भाकपा माले भी वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम तय करने में जुटी हुई है। दूसरी ओर देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर हमले का कृत्य हुआ है और वह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि भारत के संविधान, उसकी आत्मा और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। भावुक होते हुए राजेश राम ने कहा कि ये वही देश है जहां बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान का हक दिया, परंतु आज जब एक दलित अपनी योग्यता और निष्ठा के बल पर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी पर विराजमान है, तब एक विशेष विचारधारा को यह स्वीकार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से इंटरनेट मीडिया पर आरएसएस भाजपा मानसिकता से प्रेरित लोग मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध घृणा और जहर फैला रहे थे। उसी विषैली मानसिकता की परिणति यह घटना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, जूता भारत की संवैधानिक अस्मिता पर फेंका गया है, बाबा साहेब के आदर्शों पर मारा गया है और देश के दलितों के आत्मसम्मान पर मारा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित समूची कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की तीव्र निंदा की है और कहा है कि मुख्य न्यायाधीश पूरी निर्भीकता से हमारे संविधान और उसमें प्रदत्त शक्तियों के तहत अपने निर्णयों से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें। समूचा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है। तो देखा आपने कि कांग्रेस जो है काफी ज्यादा लीड कर रही है इस मामले में। महागठबंधन में दोनों घटक दल जो है काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो है आरजेडी की सभाओं को लीड कर रहे हैं, तो वह दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पूरी जान लगा चुके हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा अहम होने वाला है और कांटे की टक्कर होने वाली है एनडीए और महागठबंधन की। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है और एक भी मौका नहीं
देना चाहती है महागठबंधन में, जिसकी वजह से उनकी सीटें कम हो, यानी कि जो सीटों की मांग है, उनकी 70 सीटों की मांग जो चल रही है वो पूरी हो जाए, और इसको लेकर जो है काफी सक्रिय नजर आ रही है और जन जन तक पहुंच रही है, सभाएं कर रही हैं। और इसी कड़ी में जो है राहुल गांधी भी सभा करने वाले हैं। 9 से 10 सभाएं उनकी बिहार में होने वाली है। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी 5 से 6 सभाएं करेंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 3 से 4 सभाएं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई सारे स्टार नेताओं को आमंत्रित किया है बिहार में आने के लिए, जिसमें सचिन पायलट सहित कई सारे बड़े बड़े नेता हैं जो बिहार आने वाले हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लीड करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।